हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत किस्म की गाड़ी दिखाऊंगा जो कि क्रॉसओवर एसयूवी है और ये है होंडा सीआरवी। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। ये 2009 का मॉडल है और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। 2009 का ये मॉडल है, 2023 की बिल्कुल फ्रेश एम्बेसी क्लियर है और ये 2.4 K24Z1 इंजन के साथ आती है। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर, आपको इसकी प्राइस बताई जाएगी। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वक्त ज़ाया किए बिना चलें हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, रिव्यू को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी के एक वॉक अराउंड प्रोवाइड करता हूँ 360 और इसमें आपको और इस वॉक अराउंड में आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर की लुक्स दिखाते हैं। सो फ्रंट लुक्स इस गाड़ी की बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही एरोडाइनामिक किस्म की हैं और पावरफुल 2.4 लीटर इंजन के साथ ये गाड़ी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आपको फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करेगी। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती हैं प्रोजेक्टर लाइट्स। इसकी लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर लाइट्स का ऑप्शन मिलता है, जबकि इसकी हाई बीम के लिए आपको सिंपल हैलोजन लाइट मिल जाती है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे चलकर ऑन करके भी दिखाऊंगा। और आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी आ जाता है। उसके अलावा बम्पर गाड़ी का बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है और इसमें आपको फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। प्लस ये नीचे आप जो क्लाइडिंग देख रहे हैं ये इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। उसके अलावा इस गाड़ी की ग्रिल क्रोम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आ जाती है होंडा के बैज के साथ। और फ्रंट लुक इस गाड़ी की आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। साइड प्रोफाइल भी मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ और इस तरफ से अगर मैं आपको इस गाड़ी को दिखाऊं सो रिम्स की तरफ आ जाते हैं। और ये रिम्स जो आप देख रहे हैं ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेंगे। होंडा के ओरिजिनल रिम्स इसमें स्टॉक आते हैं। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करता चलूं तो ये 18 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएंगे और 225 के टायर के साथ फ्रंट पर आपके पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं। इसके साथ साथ अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते चलें तो ये क्लाइडिंग पूरी की पूरी गाड़ी की 360 चलती है और डोर्स के ऊपर आकर ये काफ़ी थिक हो जाती है, जो कि साइड से इस गाड़ी को काफ़ी रफ एंड टफ लुक प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये मैट फिनिश के अंदर नहीं है, ग्लॉसी फिनिश में होने की वजह से गाड़ी को एक प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ क्रोम डोर लैचेस आपको मिल जाते हैं और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैरेक्टर लाइन इस गाड़ी के अंदर नजर आती है, जो कि शोल्डर लाइन के बिल्कुल साथ साथ चलती है और पीछे तक इसकी लाइट के अंदर जाकर मर्ज हो जाती है। इसी तरह वेस्ट लाइन बड़ी ही लाइट सी आपको यहाँ पर मिलेगी और इस गाड़ी के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी दिया जाता है। उसके अलावा अगर साइड मिरर्स की बात कर ली जाए तो ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए फिन्स मिलेंगे, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं। किसी के साइड मिरर में होते हैं, किसी के यहाँ इनसाइड होते हैं, तो इसके ये साइड मिरर के ऊपर आपको दिए गए हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर इंडिकेशन की ऑप्शन दी जाती है। इस गाड़ी के साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। और मजे की चीज कि ये गाड़ी आपको सनरूफ भी ऑफर करती है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके अलावा ये एयर प्रेस वगैरह इसके प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएंगे। सो गाड़ी को मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और इस गाड़ी की रियर साइड को डिटेल में देखते हैं। सो ये है 2009 मॉडल होंडा CR-V की इंटीरियर की लुक। और ये गाड़ी बेसिकली पुश स्टार्ट ऑप्शन के साथ आती है, लेकिन ये पुश स्टार्ट पुरानी टेक्नोलॉजी वाला है, जो कि 2010, 9, 10, 11 वाली गाड़ियों के अंदर होता था। यानी कि चाबी आपको कहीं भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, चाबी आप जस्ट गाड़ी के अंदर रख लीजिए और बटन में आपको यहाँ पर एक की टाइप की चीज़ दी जाती थी, ये रोटेट करने के लिए नॉब। तो इसको आप इस तरीके से प्रेस करके रोटेट करेंगे तो गाड़ी आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं ब्रेक प्रेस करके। और मैंने कहीं भी चाबी इंसर्ट नहीं की, चाबी ये मेरे पास है और गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। सो हम गाड़ी को थोड़ा सा आगे भी कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ, हाई बीम और लो बीम दोनों ही को। और साथ ही इस गाड़ी की हैजर्ड लाइट स्विच भी ऑन कर लेते हैं और आपको इसकी लाइट्स की लुक दिखाते हैं कि गाड़ी ऑन होने के बाद इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो एक्चुअली दिखती कैसी हैं। सो ये आप देख सकते हैं जी, इसकी लाइट्स की लुक कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी और यहाँ पर आपको एलईडीज और हेलोजन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सो ये जो लो बीम है ये बेसिकली इसकी आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, जो कि एलईडी के अंदर आती है और बाकी आपको सिंपल इसमें हेलोजन वाली लाइट्स मिलती हैं। सो रियर साइड पर हम आते हैं और बैक साइड पर इस गाड़ी की लाइट्स बड़ी खूबसूरत हैं। ये एक वर्टिकल शेप के अंदर आपको बड़ी विजिबल किस्म की लाइट्स रियर साइड से मिलेंगी और इस गाड़ी की शेप बड़ी एरोडायनामिक किस्म की है। यहाँ पर एलईडीज तो नहीं है, कंप्लीटली लाइट्स इसकी हेलोजन में ही है।
बट स्टिल ये दिखने में काफ़ी विजिबल है और अपना जो जो जॉब है इनकी वो कम्प्लीटली बेहतरीन तरीके से करती हैं। टर्न इंडिकेटर काफ़ी मैसिव साइज का है, नीचे आपके पास रिवर्स लैंप्स वगैरह आ जाते हैं और इसकी लाइट्स की शेप कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। ये जो विंडोज के इर्द गिर्द क्रोम की ट्रिमिंग है ये काफ़ी मजेदार किस्म की है और ऊपर आपके पास एक पोल स्टाइल के अंदर एंटीना आ जाता है। उसके अलावा जी आपको बैक साइड पर इसकी जो विंड स्क्रीन है इसके अंदर वाइपर, वॉशर, इस तरह की बेसिक चीज़ें सारी की सारी मिल जाती हैं। यहाँ पर आपके पास क्रोम ट्रिमिंग आ जाती है होंडा के बैच के साथ और साथ ही इस तरफ आपके पास CRV की ब्रांडिंग आ जाती है। रियर बम्पर की अगर बात कर ली जाए तो ये आता है रिफ्लेक्टर्स के साथ और इसकी लुक कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी और एग्जॉस्ट वगैरह भी आप इसका देख लीजिए और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखा देता हूँ। सो गाइज ये था सारे का सारा इस गाड़ी का डिटेल्ड एक्सटीरियर। आइए जरा गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जनाब इंटीरियर की बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहली चीज तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसके ऊपर सेफ्टी के लिए आपको एयर बैग का ऑप्शन दिया जाता है। ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में है और मजे की बात ये कि ये लेदर स्टिच्ड है तो कंप्लीट आपको यहाँ पर ये स्टिचिंग मिल जाएगी और इसके साथ साथ इस गाड़ी की सीट्स भी लेदर वाली आती हैं। आगे चलकर हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ से आप डिफरेंट चैनल्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर रेडियो वगैरह आप चला रहे हैं, मॉड्स हैं, FM AM वगैरह के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं या जो भी आपने USB वगैरह कनेक्ट की हुई है उसके साथ आप यहाँ से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये आ जाते हैं फ़ोन के कंट्रोल्स और इस तरफ आपके पास वॉइस कंट्रोल और बैक की का ऑप्शन नीचे दिया गया है और ये है जी सारी की सारी इसके स्टीयरिंग व्हील की ऑप्शन। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील। आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो आपके पास व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट है और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको इसमें मिलते हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स का ऑप्शन दिया जाता है और नीचे आपके पास यहाँ पर फ्यूल हेड ओपनर आता है और वहाँ नीचे करके आपको हुड ओपनर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं और ये इसका आ जाता है स्टार्टर बटन। उसके अलावा लाइट्स के लिए यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स हैं और क्योंकि इसमें फोक लैंप्स भी आपको दिए गए हैं तो उसके लिए आपको ये नीचे वाला बटन दिया गया है और ऊपर आपके पास सारे लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। जबकि इस तरफ आपके पास तमाम तर वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं और इसमें अनफॉर्चुनेटली आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स का ऑप्शन नहीं दिया जाता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें डीफ्रॉस्टर के लिए बटन मिल जाएगा और मिडिल वाला जो इसका कंसोल है ये थोड़ा सा सिंपल है। इतना ज़्यादा इसमें आपको फैंसी ट्रिम्स या इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। 2 एयर वेंट्स हैं, दरमियान में आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाती है। ये एंटरटेनमेंट सिस्टम आपके पास आ गया और नीचे आपके पास आ जाता है इस गाड़ी के अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इस एज की गाड़ियों में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल होना बड़ी चीज़ थी और इसमें आपको वो दिया गया है। ड्राइवर पैसेंजर का आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इसके साथ आपके पास फ्रंट पर हीटेड सीट्स हैं। आप यहाँ से लो या हाई इंटेंसिटी सीट्स की हीटिंग वाली रख सकते हैं। दोनों ही फ्रंट वाली सीट्स इसकी हीटिंग ऑप्शन के साथ आती हैं। हमारे पास यहाँ पर रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और 1 और 2 का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा सीट्स की अगर बात डिटेल में कर ली जाए तो ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी की लेदर सीट्स आती हैं। आर्मरेस्ट की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और इसके साथ साथ नीचे आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक वुडन कंपार्टमेंट है जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस आ जाती है। उसके अलावा पीछे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। सीट्स इसकी वैसे पर्सनली बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आई है। उसकी वजह कि इनकी कंडीशन एक तो बहुत अच्छी है और दूसरी बात ये कि लेदर सीट्स की फील भी बहुत मज़ेदार किस्म की है। खासतौर पर इस गाड़ी के अंदर जो लेदर यूज़ हुआ हुआ है, नॉर्मली जो आजकल पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ आ रही हैं जितनी भी लेदर सीट्स के साथ वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बट ये ऐसा लगता है कि जैसे जेन्युइन लेदर यूज़ हुआ होता है, तो बहुत हाई क्वालिटी का लेदर है। उसके अलावा ऊपर आपके पास सनरूफ का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास सन ग्लास होल्डर आ जाता है और इसमें आपको कन्वर्सेशन ग्लास भी दिया गया है। 2 अदद लाइट्स हैं और ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है ये होंडा सिविक की जो 10th जनरेशन है बिल्कुल उसी ही की तरह है। वहाँ पर आपको उसमें भी यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं और सनरूफ को ओपन या क्लोज करने के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग नहीं आती। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं फ्रंट साइड पर। उसके अलावा स्टोरेज स्पेस के मामले में ये गाड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की। आपके पास यहाँ ऊपर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है जिसको वुडन पैनल से कवर किया हुआ है और ये बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिकल चीज है। उसके अलावा नीचे आपके पास एक अदद मेन ग्लव बॉक्स है। स्टोरेज स्पेस के लिहाज से ये गाड़ी बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की है
और इसको हम वापस क्लोज कर लेते हैं। सो रियर इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी की बैक साइड पर आपको इस तरीके से ये सीटिंग की एडजस्टमेंट मिलेगी। सबसे मेन चीज़ कि इसकी रियर सीट्स 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, तो आप इनको फोल्ड या अनफोल्ड अपने हिसाब से कर सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। और बैक साइड पर अगर आप देखें तो इसमें आपको ह्यूज किस्म की विंडोज़ मिलती हैं, जैसा कि होंडा वेजल वगैरह के अंदर आपको दी जाती हैं। और इसके साथ साथ इसके जो ये क्वार्टर पैनल्स हैं ये भी बहुत बड़े हैं। तो आपको गाड़ी का इंटीरियर तो वैसे ब्लैक कलर के अंदर है, डार्क इंटीरियर है, लेकिन इन विंडोज़ की वजह से आपको इसके अंदर बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं आएगी। और बैक साइड पर आपको 3 पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट मिल जाएगी, आर्म रेस्ट मिल जाएगी, इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। यहाँ पर अगर आप रूफ इस गाड़ी का देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, लेकिन ये व्हीकल ओवरऑल बड़ी हाइटेड है, तो 6 फीट तक का बंदा, 6 फुट तक का बंदा आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। और फ्लोर फ्लैट है, तो आप 3 बंदे बैक साइड पर सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। तीसरे बंदे के लिए दरमियान वाला जो पैसेंजर है उसके लिए जो सीट बेल्ट है वो यहाँ मिड में से आती है और दरमियान में आकर अटैच हो जाती है। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का K24 2400 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। और ये एक होंडा का बड़ा ही रिलायबल के सीरीज का इंजन है। के सीरीज के इंजन अभी तक होंडा सिविक की 10th जनरेशन के अंदर आपको दिए जाते हैं। उसकी जो आती है RS K20 इंजन उसके अंदर अभी तक आपको मिलता है। तो ये उसी जनरेशन का K24 इंजन है, उसी फैमिली का इंजन है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और ये तकरीबन 166 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और एक बड़ा ही अच्छा और रिलायबल किस्म का इंजन है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू होंडा CR-V 2009 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये SUV कैसी लगी, और अगर इसे खरीदना चाहें तो ये अवेलेबल है साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पर। किसी भी किस्म की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए इस गाड़ी से रिलेटेड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।